आज हम बात करेंगे कि टपल्स क्या होते हैं और हमें टपल्स क्यों यूज करना है। ठीक है भाई, लिस्ट तो है अपने पास, अब लिस्ट के ऊपर हमें टपल्स क्यों यूज करने हैं। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। तो टपल क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं एलिमेंट्स के, और ये ऑर्डर्ड होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि भाई लिस्ट भी ऑर्डर्ड होती है, लिस्ट भी कलेक्शन होती है, और यहाँ पर ये इम्यूटेबल होते हैं। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया? इम्यूटेबल का मतलब हो गया रखी वैल्यू को बदला नहीं जा सकता। तो चलिए इसको हम करके दिखाएंगे। मान लीजिए हमने टी लिख दिया है और यहाँ पर लिख दिया है एक टपल बना लेते हैं। तो टपल बनाया कैसे जाता है? टपल बनाने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पर हम ये क्या लिखेंगे? पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो इससे क्या बनेगा? टपल बनेगा। मान लीजिए कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने बनाया, तो ये कहा जाएगा टपल। अगर आपको जानना हो कि भाई ये टपल है कि नहीं, बताया आपको, बस यहाँ पे टाइप लिखिए, और यहाँ पर टाइप करने के बाद ये आपको बता देगा कि भाई देखिए ये टपल दिखा रहा है ना, टपल है। अब हमने कहा कि टपल बनाने के लिए हमें इन पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। अभी देखिए हम जब लिस्ट की बात कर रहे थे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते में तो ये लिस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने पे क्या होता है? ये टपल। तो हमने कहा कि यहाँ पर जब आप चेक कर रहे हो टाइप, तो ये टपल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है अगर आप सिंगल आइटम का इस तरीके से टपल बनाओगे तो ये टपल नहीं बनेगा, ये आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है ना। अगर आपको कभी सिंगल आइटम का टपल बनाने को कहे या कहीं पे भी पूछे सिंगल आइटम का, ये देखिए ये इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे हमें क्या लगाने की जरूरत है? यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत है अगर आपको कभी सिंगल आइटम का टपल बनाना है तब। तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि टपल में, लिस्ट में तो आइटम तुम ऐड कर सकते थे बड़ी आसानी से, क्या टपल में कर सकते हो? तो चलो क्या होता है, इंडेक्स नहीं होते, पहले तो हम बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने टाइप हटाया, यहाँ पे हमने टी लिखा और यहाँ पे लिख दिया 2। जिससे टी करेंगे तो ये 21 आ जाना चाहिए, 21 आ रहा है, मतलब इंडेक्सिंग तो होती है यहाँ पर। क्या फिर उसके बाद हमने कहा कि इसमें कुछ डालना चाहें, हमने कहा T2 में क्या डालना चाहें? T2 में जो है बजाय 21 के हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं 5, ठीक है। तो क्या ये चल जाएगा? देखिए ये एरर दे रहा है, दे रहा है ना एरर। एरर देने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये एरर दे रहा है, इसका मतलब जो है ये असाइनमेंट को अलाउ नहीं करता है। देखिए टाइप एरर देगा। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई टाइप एरर कब आती है ना। यहाँ पर टपल में ये जब ऐसा किया जाएगा, आप टपल में आइटम किस टाइप की एरर आएगी? वो कैसी एरर होगी? होगी आपकी टाइप एरर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर यही लिस्ट होता, लिस्ट में ये काम आसानी से हो रहा था। यही हमने आपको बताया है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है और जो है टपल इम्यूटेबल होता है। देखिए यहाँ में कोई दिक्कत नहीं, 5 असाइन हो गया, T2 आप कर रहे हैं तो देखिए 5 लिस्ट बना दी। लिस्ट म्यूटेबल होता है, ठीक है ना। तो बात ये समझ में आई आप लोगों को कि ये इस तरीके से इम्यूटेबल होता है, ठीक। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको हटा लेते हैं, ठीक। अब हम अगली बात करते हैं टपल के बारे में। अगली बात टपल के बारे में जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, बाकी हमने बता ही दिया कि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम टपल्स में। टपल्स की हमें ज़रूरत क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टपल्स का जब अपने पास इतना अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट, तो यहाँ में टपल्स का काम ही क्या है? क्यों टपल्स हमें यूज़ करने हैं? देखो टपल्स का सबसे पहली बात है, इस टपल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, ठीक। जब हम बात करते हैं इम्यूटेबल की, तो वंस क्रिएटेड टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब एक बार क्रिएट हो जाते हैं तो इनको कभी भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। एक बार तुमने लिख दिया तो फिर अब वो दोबारा वो हटेगा नहीं। तो एक इसका फायदा ये है कि जब तुम चाहते हो कि कोई भी चीज एक बार लिख जाए और वो हटे ना, चेंज ना हो, तो तुम उसको टपल करो, ठीक है ना, ताकि जो है कोई बदल ना पाए ना। ऐसा नहीं है कि बदले नहीं जा सकते, अभी हम बताएंगे कि बदलने का क्या तरीका है, ठीक। तो पहली बात तो हो गया कि ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल होने के अपने फायदे हैं कि भाई एक बार लिख गया कि कोई बदल ना पाए आसानी से, मतलब एक्सीडेंटली ना बदला जा सके, ठीक है ना।
दूसरी बात, हैशेबल। ये हैशेबल होते हैं बिकॉज क्योंकि ये इम्यूटेबल हैं, इनको बदला नहीं जाएगा, तो मतलब वो एक यूनिक होंगे। एंड टपल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज डिक्शनरी कीज। तो डिक्शनरी में जो कीज होती हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी, तो इसके अंदर जो कीज होती हैं ना, वो जो है वो आप टपल्स में के जरिए से बना सकते हो, और लिस्ट में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट को बदला जा सकता है ना। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो भाई टपल्स क्या होते हैं, वो लाइट वेट, ठीक है ना। जब लाइटर वेट होते हैं तो फिर अब जाहिर सी बात है कि ये मेमोरी इफिशिएंट होंगे, फिर मेमोरी वो कम लेंगे और वो तेज होंगे। अगर आप 1000 आइटम का या 10,000 आइटम का एक टपल ले रहे हैं और 10,000 आइटम का लिस्ट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो इटरेशन होगा वो टपल्स में तेज होगा एज कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, क्योंकि टपल्स हमेशा लाइट वेटेड हैं। दूसरा, डेटा इंटीग्रिटी। हमने बताया कि टपल्स सिर्फ रीड ओनली होते हैं, इनको बदला जा नहीं सकता, तो भाई डेटा इंटीग्रिटी तो आपकी बढ़ी गई। फिर रिलेटेड डेटा। अब ये रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है? अगर मान लो तुमको कहीं कोऑर्डिनेट्स स्टोर करने हैं एक्स एंड वाई, ठीक है ना, तो अब तुम चाह रहे हो कि पहले एक्स आए फिर वाई आए, तो वहां पर ये बड़े काम के हैं। हम उनको जो है इस तरीके से रख सकते हैं कि हमने टपल्स में स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम टपल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।